गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग मैट्रिसेस के एमसीक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं जो आपको क्वेश्चन बैंक दिया गया है उसमें से। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि हमें क्या फाइंड करने बोल रहा है, एडजॉइंट फाइंड करना है इस मैट्रिक्स का। तो एडजॉइंट आपको पता है क्या होता है, एडीजे ऑफ ए इज़ नथिंग बट A11 A12 A13। अब सारे एंट्रीज़ अलग अलग है, आप देख सकते हो। तो हम ये स्टार्टिंग के 2 या 3 निकाल लेते हैं और फिर मैच करके देख लेंगे, ठीक है। सो हमें सब निकालने की ज़रूरत नहीं है। A21 A23 A23 A31 A32 और एक A33 होता है, बराबर। ये है हमारा ADJ और AIJ क्या होता है, -1/i + j MIJ। सो हम क्या करते हैं, A11 सबसे पहले निकाल लेते हैं। A11 क्या हो जाएगा बताइए। A11 इज़ -1/1 + 1 इंटू M11। सो -1/1 + 1 कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। और M11 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को गायब कीजिए और जो भी बचा उसका डिटरमिनेंट -3 -1 4 1। तो इसको सॉल्व करते ही -3 + 4 दैट इज़ फर्स्ट एंट्री शुड बी 1। तो पहला एंट्री 1 किस में है, एक इसमें है और एक इसमें, मतलब ये दोनों ऑप्शंस हो ही नहीं सकते, ये तो ऐसे ही कट गए, ठीक है। अब नेक्स्ट A12 निकालते हैं और हमारा सब क्लियर हो जाएगा। 12 मीन्स -1/1 + 2 M12। तो 1 + 2 क्यूब हो गया, -1 का क्यूब कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और 12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को बंद कीजिए, जो दिख रहा है 2 0 4 1 इसका डिटरमिनेंट 2 1 = 2 -0। तो कितना आ रहा है आंसर, -2। तो -2 है कहीं पर, इसमें है, तो राइट आंसर क्या है, डायरेक्टली ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो बाकी पूरा सॉल्व करने की ये ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन है cos अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा 0 0 1, यहाँ पर भी 0 0 है, और साइन अल्फ़ा cos अल्फ़ा, ठीक है। इस मैट्रिक्स का हमें क्या निकालने बोल रहा है, इन्वर्स। ये A दिया है हमें और पूछ रहा है A इन्वर्स क्या होगा, ठीक है। अब A इन्वर्स का नॉर्मल मेथड क्या है कि A इन्वर्स होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू ADJ ऑफ A, ये आपको पता है। तो आपको अगर ऑप्शंस में देखोगे तो ऑप्शन में आपको क्या दिया है, पहला ऑप्शन A है, दूसरा ऑप्शन -A है, तीसरा ऑप्शन ADJ ऑफ A है और चौथा ऑप्शन -ADJ ऑफ A है। तो कैसे पता चलेगा राइट आंसर क्या है। अगर हम देखें यहाँ पे साफ साफ हमें दिख रहा है कि हमें सिर्फ डिटरमिनेंट निकालने की ज़रूरत है, फिर तो A इन्वर्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसका डिटरमिनेंट निकाल देते, फिर हमें पता चल जाएगा क्या होगा। तो मैट्रिक्स A का डिटरमिनेंट निकाल दो पहले। तो डिटरमिनेंट कैसे निकालोगे इसका, पहले cos अल्फ़ा लिखेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ cos अल्फ़ा 0 0 1 माइनस ऑफ माइनस प्लस साइन अल्फ़ा हो जाएगा, और साइन अल्फ़ा 0 0 1 और लास्ट तो 0 ही है, वो लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। सो इसका डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा, cos अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा। सो डिटरमिनेंट आप देख सकते हो cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। तो इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो A इन्वर्स में इसकी वैल्यू रख देते हैं 1/डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू ADJ ऑफ A। डिटरमिनेंट कितना है, 1 है, तो A इन्वर्स की वैल्यू कितनी आ गई, ADJ ऑफ A आ गया। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, C होगा, ठीक है। सो अब थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, 1 0 1 -1 1 0 0 -1 1 इंटू x y z इज़ इक्वल टू 1 1 2। इसमें हमें x y और z निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं, रो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं और x y z की वैल्यू निकाल लेते हैं।
एक्स वाई जेड निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका होगा, हमेशा याद रखना कि सबसे पहले हीरो की एंट्री कराओ। हीरो कौन है तुम्हारा? 1। तो मैट्रिक्स में कभी भी हमेशा 1 0 0 लाने की कोशिश करो। ये पहला हीरो है और ये जैसे ही हीरो की एंट्री होगी बाकी सब उसमें ज़ीरो हो जाएंगे। फिर सेकंड वाले कॉलम में ये हीरो है और ऊपर नीचे के ज़ीरो हो जाएंगे। और सेकंड में क्या लाना है? बीच में 1 लाना है, बाकी दोनों को ज़ीरो करना है। और थर्ड में यहाँ 1 लेके आओ और ऊपर के सबको ज़ीरो करो। अगर ये बेसिक स्टेप आप फॉलो करोगे तो ये क्वेश्चन कभी आपका रॉन्ग नहीं होगा। तो अभी मैं यही करने वाला हूँ। तो रो 2 में क्या करता हूँ मैं? रो 2 प्लस रो 1 करता हूँ, ताकि इससे मैं इसको ज़ीरो कर दूँ। चलो मेरी हेल्प करो, अभी ज़ीरो करते इसको। 1 0 1, रो 1 में चेंज तो नहीं हो रहा है, रो 3 में चेंजेस नहीं हो रहे, तो पहले इनको लिख लो। अब रो 2 में क्या चेंज हो रहा है? रो 2 प्लस रो 1, तो इन दोनों को ऐड करो। -1 + 1 0, 1 + 0 1, 1 + 0 1। ठीक है। और यहाँ पे तो एक्स वाई जेड ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं, बट यहाँ पे हमें चेंज करना पड़ेगा कॉलम्स में। क्या चेंज किया है? रो 2 प्लस रो 1, सो 1 2 ऐसे ही इसमें इन दोनों को ऐड करके 1 + 1 2। समझ में आया यहाँ तक? अब इससे ये दोनों ज़ीरो हो चुका है। अब ये हीरो है तुम्हारा, इससे ऊपर वाला पहले से ही ज़ीरो है, तो सिर्फ ज़ीरो किसको करना है? नीचे वाले को। तो रो 3 में क्या करेंगे? रो 3 प्लस रो 2। ठीक है। तो रो 3 प्लस रो 2 करते ही क्या आ जाएगा मुझे बताइए? 1 0 1 ऐसे ही रहेगा, 0 1 1 ऐसे ही रहेगा, क्योंकि फर्स्ट सेकंड में चेंज ही नहीं हो रहा है। थर्ड में क्या चेंज हो गया? 0 + 0 0, -1 + 1 0, 1 + 1 2। एक्स वाई जेड एज इट इज़। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 2, और इन दोनों को ऐड करके 2 + 2 4, राइट। तो अब मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बना लो। 1 × x x, 0 × y 0, 1 × z z, x + z = 1। सेकेंड इक्वेशन y + z = 2, और लास्ट इक्वेशन क्या है? 2z = 4। तो z की वैल्यू कितनी आ गई? z की वैल्यू यहाँ से 2 डिवाइड में आ जाएगा, 2 2 ज़ा, तो z की वैल्यू कितनी है? 2 है। z की वैल्यू यहाँ पे 2 रखते ही तुम्हें y की वैल्यू में कितनी मिल जाएगी? y + 2 = 2, +2 उधर जाएगा तो -2, सो y की वैल्यू कितनी आ गई? 0। y की वैल्यू 0, z की वैल्यू कितनी है? 2, यहाँ पे भी रख लो। x + 2 = 1, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1। ठीक है। सो x -1, y 0 एंड z 2। तो ये कौन सा वाला ऑप्शन है? खाली देख लीजिए, -1 0 एंड 2। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास? देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एक्चुअली कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी का दिया हुआ है, जिसमें a हमें मैट्रिक्स है हमारे पास 1 ω² ओमेगा, फिर यहाँ पे है ω² ω1 और ω1 ω²। ठीक है। और हमें क्या पता करना है कि ये मैट्रिक्स किस टाइप का है? सबसे पहला ऑप्शन है ये सिंगुलर है, सेकंड ये नॉन सिमेट्रिक है, थर्ड ये स्क्यू सिमेट्रिक है, और फोर्थ है ये, या डी ऑप्शन क्या है? ये नॉन सिंगुलर है। ठीक है। सो इनमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है? आप जैसे ये मैट्रिक्स देखते हैं, ये और ये एंट्री सेम है, ये और ये एंट्री भी सेम है, ये और ये एंट्री भी सेम है। इसका मतलब साफ साफ है ये कौन सा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है। जिस मैट्रिक्स में ये दो एंट्रीज़ और ये दो एंट्रीज़ सेम होंगे, ठीक है, देख सकते हो आप, ये दोनों सेम, ये दोनों सेम, वैसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं सिमेट्रिक। तो ये तो सिमेट्रिक है, तो नॉन सिमेट्रिक का तो ऑप्शन आता ही नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। जब सिमेट्रिक है तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा ही नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब या तो वो सिंगुलर होगा या तो नॉन सिंगुलर होगा। और ये कैसे पता चलेगा हमें? डिटर्मिनेंट के ज़रिए। तो सीधा डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा? पहले 1 ऐसे रखेंगे, ω³ -1 माइनस ω²। अब मैं डिटर्मिनेंट डायरेक्टली कर रहा हूँ। सो ω² × ω² ω⁴
माइनस ओमेगा, लास्ट में क्या बचा है, ओमेगा बचा है, ये दोनों बन ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये ज़ीरो हो जाएगा। इन दोनों में ओमेगा क्यूब माइनस 1 एज इट इज़ माइनस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से भी एक ओमेगा कॉमन आ सकता है, ओमेगा कॉमन लेते ही अंदर बचेगा ओमेगा क्यूब माइनस 1, सो ये भी ओमेगा क्यूब माइनस 1 यहाँ भी है, माइनस ओमेगा क्यूब माइनस 1, तो ये और ये दोनों तरफ है, इसको भी बाहर निकाल लो, ओमेगा क्यूब माइनस 1 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस ओमेगा क्यूब। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट कुछ ना कुछ ओमेगा के फॉर्म में आ रहा है और हमें ये भी पता है कि ये दोनों की वैल्यू क्या होती है, 1 प्लस ओमेगा क्यूब इज़ ऑलवेज 0, सम ऑफ ऑल द क्यूब रूट ऑफ यूनिटीज़ इज़ ऑलवेज इक्वल टू 0, ये आपने 11th में पढ़ा होगा। तो यहाँ से ओमेगा क्यूब की वैल्यू निकाल लेते हैं। ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए ओमेगा क्यूब की वैल्यू हो जाएगी -1 माइनस ओमेगा, सो ओमेगा क्यूब की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस, हाँ ठीक है, -1 माइनस ओमेगा -1 और यहाँ पे भी 1 माइनस -1 माइनस ओमेगा, सो ये हो जाएगा -2 माइनस ओमेगा, 1 माइनस 1 प्लस ओमेगा, सो ये आंसर क्या आ रहा है, 2 प्लस ओमेगा और यहाँ पे भी 2 प्लस ओमेगा, सो जो भी है इसका आंसर 0 नहीं आ रहा है, -2 प्लस ओमेगा का होल स्क्वायर आ रहा है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसलिए ये कैसा मैट्रिक्स होगा, नॉन सिंगुलर होगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट 0 नहीं आ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या है, नॉन सिंगुलर। ठीक है, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 5th क्वेश्चन की ओर। 5th क्वेश्चन क्या बोला है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सो क्वेश्चन 5 इसमें काफ़ी कॉमर्स के क्वेश्चंस भी ऐड कर दिए जहाँ तक मुझे लग रहा है। ठीक है, चलेगा। -1 के ये हमें a दिया हुआ है और एक और चीज़ दिया हुआ कि a² - 6a + 7i इज़ इक्वल टू 0, देन व्हाट इज़ k। सो आपको ये क्वेश्चन साफ साफ दिख रहा है, पहले a² निकालना है और फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो a² कैसे निकालेंगे, यहाँ से हम a² निकाल लेंगे, a दिया है तो a इंटू a² हो जाएगा। सो पहले a इंटू a को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 - 1 k इंटू 4 - 1 k। चलो मल्टीप्लाई कीजिए, ऐसे जाना है और ऐसे, रोज़ को कॉलम में, 4 4 = 16, -1 इंटू -1 +1। ठीक है, वापस से रो को सेकंड में मल्टीप्लाई करोगे तो सेकंड वाला एलिमेंट मिल जाएगा, 4 इंटू -1 -4, -1 इंटू k -k। अब यहाँ पर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करो तो ये वाली एंट्री मिल जाएगी, -1 इंटू 4 -4, k इंटू -1 -k, -1 इंटू -1 +1, k इंटू k का स्क्वायर तो +k²। सो ये आ गया आपके पास a² आ चुका है। अब सीधा ये वैल्यू हम यहाँ पे रख के सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो क्या दिया है हमें देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया है a² - 6a + 7i इज़ इक्वल टू 0। तो सारी वैल्यूज़ इसमें रखते जाते हैं। a² की वैल्यू क्या है, 16 + 1 17, -4 - k -4 - k 1 + k², -6 इंटू a की वैल्यू तो पहले से ही है, 4 - 1 k +7 इंटू i क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दैट इज़ 1 0 0 1 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, ये पूरा इक्वल किसके है, 0 के इक्वल है। अब इसको सॉल्व कर कीजिए, खाली सॉल्व कैसे करेंगे, हम एक ही लाइन में कर देते हैं। पहला एंट्री क्या है, 17 - 6 चौक 24 + 7 1 = 7, तो पहला पूरा आ गया। अब नेक्स्ट वाला -4 - k -6 इंटू -1 +6 हो जाएगा और 7 इंटू 0 + 0।
अब ये वाला एंट्री -4 -k माइनस इंटू माइनस +6 +7 इंटू 0 0। लास्ट वाला एंट्री 1 + k² है, -6 इंटू k -6k और 7 इंटू 1 एक 7 आ जाएगा +7 इज इक्वल टू 0। मतलब क्या, 0 मैट्रिक्स मतलब 0 0 0 0। तो इस चीज़ का ज़रा ध्यान देना, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं फटाफट। 17 - 24, 24 में से 17 गए, कितने बचे, 4 3 7। तो 7 + 7 आंसर नहीं, -7 बचेगा ना। 17 - 24 इज -7 और यहाँ पे +7, तो ये कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वाला एंट्री देखते हैं, ये भी 0 आना चाहिए, मतलब -4 -k +6 और यहाँ पे भी -4 -k +6 और ये कुछ भी होने दो, हमें उससे मतलब ही नहीं, हमें तो पता है ये सब क्या है, 0 ही है, मतलब ये वाली वैल्यू भी कितनी होगी, 0 ही होगी। सो -4 -k +6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से k की वैल्यू आपको मिल जाएगी, 6 - 4 2, सो 2 - k इक्वल टू 0। सो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k को उधर ले लो, k इक्वल टू 2। तो आपको k इक्वल टू 2 का ऑप्शन वहाँ पे दिख रहा होगा, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे दिया है, cos थीटा। ये आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, वैसे ये काफ़ी सिंपल है। सो इफ़ पॉसिबल तो आप कर लेना, फिर भी पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए, आपके पास क्वेश्चन बैंक तो ऑलरेडी होगा ही, तो आप खुद से ज़रा ट्राई करना ये, नहीं तो मैं तो अभी सॉल्व कर ही रहा हूँ। sin थीटा माइनस cos थीटा, कितने थीटा आ गए, cos थीटा sin थीटा। ये पूरा किसके इक्वल दिया है वो हमें निकालना है। चलो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है वैसे, इसको खाली ऐड करना है। चलो cos इंटू cos cos² थीटा, sin इंटू sin sin² थीटा, बीच में क्या है प्लस, तो cos² प्लस sin² थीटा हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट में देखो cos थीटा इंटू sin थीटा, cos थीटा इंटू sin थीटा, और यहाँ पे sin थीटा इंटू cos थीटा, बट किस में है ये, माइनस में, तो माइनस cos थीटा इंटू sin थीटा, तो ये तो 1 आ जाएगा और ये 0। सो पहला एंट्री आपको दिख रहा है 1 0, ये 1 ये 0। नेक्स्ट देखते हैं cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, तो ये भी 0 हो जाएगा, cos इंटू cos cos², sin इंटू sin sin²। सो ये आ गया आंसर, ठीक है। तो इसका मतलब आइडेंटिटी इसका राइट आंसर है, या फिर अगर ऑप्शन में आइडेंटिटी दिया है, हाँ ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो चुका है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। मेरा माइक निकल गया वैसे, ठीक है कोई बात नहीं। क्वेश्चन 7 की ओर आते हैं। क्वेश्चन 7 में क्या दिया हमें, a इज़ इक्वल टू 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 0। इस मैट्रिक्स को हमें चेक करना है कि कौन सा स्टेटमेंट राइट है। पहला स्टेटमेंट है a² इक्वल टू आई, दूसरा स्टेटमेंट है a इज़ 0 मैट्रिक्स। क्या आपको ये 0 मैट्रिक्स दिख रहा है, सारे 0 है क्या एंट्री, नहीं, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा लाइन कैसे इन लोग दे सकते हैं, ठीक है चलेगा। a इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, ये तो डिपेंड करेगा डिटर्मिनेंट पर, डिटर्मिनेंट निकाल के चेक कर लेंगे। और एक क्या दिया है, डी ऑप्शन क्या दिया देखते हैं, a इज़ इक्वल टू -1 टाइम्स i। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, i इज़ आइडेंटिटी बोल रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल है। आइडेंटिटी में हमें पता है आइडेंटिटी कैसा दिखता है, 1 1 1 0 0 0 0 0 0, बट यहाँ पे तो 1 1 1 इस तरफ है, तो आइडेंटिटी पॉसिबल नहीं है। तो इस यहाँ से साफ साफ ये ऑप्शन निकल गया और ये ऑप्शन निकल गया। 0 क्यों निकल गया, क्योंकि सारी एंट्री 0 नहीं है, मतलब ये दोनों तो पॉसिबल है ही नहीं। सो अब खाली हमें चेक कौन सा करना है, एक ये चेक करना है और एक ये चेक करना है। और इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी
नॉन ज़ीरो है। कैसे? पहला 0 है तो कुछ भी होने तो 0 ही आएगा। सेकंड भी डिटरमिनेंट ही निकाल रहा हूँ मैं। फर्स्ट 0 है, सेकंड वाला भी 0 ही है, तो -0 इंटू ये भी 0 हो जाएगा। बस लास्ट वाला क्या है? -1। चेक करो, लास्ट वाला मतलब ये दोनों बन 0 इंटू 0 0 -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा। तो डिटरमिनेंट कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो अगर डिटरमिनेंट 1 आ रहा है मतलब नॉन सिंगुलर, और नॉन सिंगुलर का मतलब क्या है? A इनवर्स एग्जिस्ट, बट यहाँ पे क्या दिया है? डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये भी ऑप्शन गलत है। सारे ऑप्शन गलत, तो राइट ऑप्शन क्या है? यही राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो आप चाहिए तो उसे निकाल कर चेक कर सकते हैं। A², ये आपको होमवर्क है, वो आप खुद से निकालना A²। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कुछ लोगों को ट्राई भी करना पड़ेगा क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। तो पहले इसका हम लोग पैटर्न समझेंगे और फिर इसको करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें पूछ रहा है A⁻10 क्या होगा अगर A की वैल्यू ये है। तो A⁻10, A² में ही लोग A² में ही बहुत ज़्यादा समय चला जाएगा। चलो देखते हैं, पहले A² हम लोग निकालते हैं। A² मतलब A इंटू A, आराम से निकालेंगे, कोई ये नहीं। कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं याद है ना? ऐसे जाना है और यहाँ पर फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से तो ये वाला मिल जाएगा, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से तो ये मिल जाएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये, सेकंड रो सेकंड कॉलम ये। ठीक है, तो अब करते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। राइट, अब नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, फिर फर्स्ट रो मैंने रॉन्ग लिखा क्या? कॉस अल्फ़ा, हाँ बराबर लिखा है, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। ठीक है, ये फर्स्ट एंट्री हो गई। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, और यहाँ पे क्या आने वाला है? माइनस 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 वापस से कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, और लास्ट में माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। क्या ये सबको समझा? मल्टीप्लाई सिर्फ किया है, माइनस साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर। तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस 2θ बराबर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर 2α हो जाएगा। यहाँ पर ये कितना है? 2 साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। क्या ये देख सकते हो? 1 + 1 2 टाइम्स आ जाएगा ना, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, 1 + 1 2 टाइम्स, और 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा क्या होता है? साइन 2θ। और यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस कॉमन ले लोगे तो वापस से 2 टाइम्स साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? माइनस साइन 2α, और ये वाला क्या बन जाएगा? कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कॉस 2α। तो जैसे ही आपने कॉस A² निकाला आपके दिमाग में क्लिक होगा व्हाट, ओके ठीक है कुछ नहीं, तो यहाँ पर भी अल्फ़ा ही है, कोई बात नहीं। सो जैसे ही आपने A² निकाला आपको क्या दिख रहा है कि जो स्क्वायर आपने किया वो एंगल में आ चुका है। इसका मतलब A⁻10 जब आप निकालोगे तो इसका क्या होगा? A² 5 टाइम्स होगा, वो करने की ज़रूरत नहीं है। हम सीधा A⁻10 क्या होगा कंपेयर कर लेंगे। ये जो 10 है वो भी एंगल में आ जाएगा, मतलब राइट आंसर क्या होगा? cos 10α sin 10α माइनस साइन 10α और cos 10α। सो राइट आंसर यही है। क्या ये ऑप्शन है आपके पास? उसमें देखिए
सो ये ऑप्शन नंबर बी है ये। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11 पहले करते हैं। 11 देखते हैं क्या दिया है, बाकी आप कर सकते हैं। x माइनस वाई माइनस जेड माइनस वाई प्लस जेड जेड, और इसकी वैल्यू क्या दी हुई है 0 5 3। सो हमें x और y और z की वैल्यू निकालना है, ठीक है। सो z की वैल्यू कंपेयर करो डायरेक्टली। z की वैल्यू कितनी है 3 है, ऊपर z की वैल्यू रख दो। माइनस वाई प्लस जेड कितना है 5 था, जिसमें से z कितना है 3 है, तो 3 यहाँ पे रख देंगे। सो प्लस 3 यहाँ पे उधर जाएगा तो माइनस 3, 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा माइनस वाई इक्वल टू 2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई -2। y मिल गया, z मिल गया। अब ऊपर देखते हैं, ऊपर किसकी वैल्यू किसके इक्वल है 0 के, मतलब x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0। y की वैल्यू कितनी है -2, तो y की जगह -2 रखना, ये माइनस को गायब मत कर देना। और z की वैल्यू कितनी है 3। सो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, -3 इक्वल टू 0। 2 माइनस 3 x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई 1। सो 1 -2 और 3, 1 -2 एंड 3। सो ये वाला ऑप्शन कहीं पर है आपके पास, हाँ, तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर, ठीक है। सो ये था क्वेश्चन नंबर 11 का सोल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। सो 12 में क्या दिया है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6। नेक्स्ट क्या है x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 5। और नेक्स्ट क्या है 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 1। अब ये क्वेश्चन करते वक्त ना हमेशा ऑप्शंस देखना, क्या ऑप्शन दिया है हमेशा वो देखिए। 1, y दिया है 2, z दिया है 3। बी ऑप्शन क्या दिया है x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1, z इक्वल टू 3। सी ऑप्शन क्या दिया है x इक्वल टू -1, y इक्वल टू 2, z इक्वल टू 3। और डी क्या दिया है x इक्वल टू y इक्वल टू z इज इक्वल टू 3। अब अगर तीनों की वैल्यू 3 होगी तो 3 + 3 + 3 कितना हो रहा है 9, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सेकंड में देखो क्या बोल रहा है 3, तीनों को ऐड करके कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए। 3 + 2 5, 5 - 1 4, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ये दोनों तो ऐसे ही गायब हो गए। अब ये दोनों लेकिन कन्फ्यूजिंग है, सबको ऐड करके 6 आ रहा है। 3 × 5 + 1 6, 3 × 5 + 1 6। सो इन दोनों में से राइट कौन सा है कैसे पता चलेगा, सेकंड में वैल्यू रख के देखो। अब तक फर्स्ट में वैल्यू रख रहे थे ना, अब सेकंड में वैल्यू रखते हैं। तो 1, y की वैल्यू 2 रखते हैं। 1 - 2 कितना हो जाएगा, x y और z की वैल्यू यहाँ पे रख दो। 1 - 2 + 2 × z कितना है 3। सो 3 × 2 = 6, 2 - 1, 1 - 2 -1 + 1, 6 - 1 कितना आ रहा है 5 आ रहा है। क्या 5 दिया है, तो ये सही है। बट यहाँ पे आएगा क्या, एक बार देख लेते, नहीं तो थर्ड में भी चेक कर लेते हैं। थर्ड में x की जगह कितना आ जाएगा 1, 2 × 1 = 2। सो 2 + y कितना है 2, 2 + 2 कितना हो गया 4, माइनस z कितना है 3। सो 4 - 3 कितना आ रहा है 1, क्या 1 दिया है, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सो ज़्यादा इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो ये इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 भी सॉल्व हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है 3 0 0 0 3 0 0 0 3। और ये हमारा a है और हमें पूछ रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू ADJ ऑफ a की डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। सो यहाँ से आप देख सकते हैं कि a क्या है 3 कॉमन निकाल लो, और ये क्या बच गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये आइडेंटिटी है, मतलब a इज़ नथिंग बट 3 टाइम्स i, ठीक है। ये चीज़ देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये हम आपने यहाँ देखा था कि a इंटू ADJ ऑफ a इज़ सेम एज ADJ ऑफ a इंटू a। क्या थी इसकी वैल्यू, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i, ठीक है। बट इन्होंने क्या किया है, देखो इसका भी क्या कर लिया है डिटर्मिनेंट लिया है, इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू ADJ ऑफ a क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू
डिटर्मिनेंट ऑफ ए डी जे ऑफ ए। बट इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ठीक है, तो जैसे ही ये लिखा, ये तो नंबर है, नंबर का डिटर्मिनेंट तो वही रहेगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ आई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट कितना होता है, 1 होता है। और ए का डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, निकाल लो फटक से। ए का डिटर्मिनेंट मतलब निकालो, ए का डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, आई तो 1 होने वाला है। और चलो एक काम करते हैं, ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, 3 0 0 0 3 0 0 0 3। इस मैट्रिक्स का जब आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा 27, आप निकाल सकते हैं। मतलब ये कितना है, 3 का क्यूब। तो इस पूरे का आंसर कितना हो जाएगा, 27, मतलब 3 का क्यूब। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। बचा हुआ क्वेश्चन एक 14th है और 15th है, जो आप खुद से कर सकते हैं। 15th आप खुद से ट्राई करना, और जो बच गए हैं वो ज़रा खुद से ट्राई करना चाहिए। तो एक 14th वाला क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल है, मैं ऐसे ही बता देता हूँ। x + y कितना दिया है, 2 दिया है, और एक में 2x + 2y = 3 दिया है। यहाँ से 2 कॉमन निकाल लो, 2 कॉमन निकाल के वहाँ बेचोगे तो 3/2 हो जाएगा। तो ये एक इक्वेशन साफ साफ दिख रहा है हमें कि एक x + y = 2, x + y = 2 मतलब एक लाइन होगा, जो भी लाइन है 1,1 मतलब यहाँ पर, फिर और क्या हो सकता है 1.5, समथिंग। सो ये तो एक लाइन कुछ ऐसे पास होगा, और एक क्या x + y = 3/2 मतलब एक और लाइन होगी जो यहाँ से पास होगी। ये दोनों लाइन एक दूसरे को कैसे हैं, पैरेलल लाइंस हैं। और पैरेलल लाइंस का कोई सोल्यूशन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या है, नो सॉल्यूशन। ठीक है, सो इसका ऑप्शन कौन सा है, ए ऑप्शन इसका राइट होगा। ठीक है, सो इसी तरह से आप बाकी क्वेश्चन जो बच गए हैं वो आप खुद से ट्राई कर लेना। ओके, थैंक यू।